मेरी आवाज़ सर, आपको सुनाई दे रही है बेटे? जी आपको सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो दोबारा कॉल कीजिए आप। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है बेटे। जी जी सर, मुझे भी आपकी आवाज़ क्लियर बताइए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि आजकल जो है वो टीचरों की शिकायत बहुत हो रही है अभिभावकों द्वारा। जी जी आप समझ सकती हो, हमारे ज़माने में तो बेटा आई एम 63 ईयर्स, तो हमें तो जी टीचर जितना भी मारते थे वो हमारे लिए एक प्रसाद होता था। और हम आज अपने एक ऑफिसर बन के आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और जी अच्छा वेतन ले रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है बेटा कि हर माँ बाप चाह रहा है कि उसके बेटे के बाल भी बड़े हों, बड़े बड़े, स्कूल की ड्रेस भी ना पहने, लेट जाए स्कूल में, टीचरों को जी देख के सीटी मारे, लेकिन टीचर खामोश रहें एक पुतले की तरह ना। सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा तो नहीं है। अगर वो रूल्स नहीं रहेंगे सर तो क्या होगा? हाँ कैसे बिल्कुल। वो वो लोग सब्जी वो अनुशासन कैसे हाँ, वो रहेंगे? सब्जी वो सब्जी बेचेंगे बड़े होके फिर, या पेंचर लगाएंगे ऐसे जी बच्चे। जी समझ सकते हैं। आप भी समझ सकती हो। तो आजकल मैंने अभी अभी पेपर में पढ़ा बेटा कि एक टीचर ने बाल काटने को उसे 3 4 बार बोला, जब नहीं काटे तो उसने परेशान होकर खुद ही शायद काटे, तो उसे जी जेल कर दी। तो ये एक गलत संदेश जा रहा है बेटा। तो मतलब आपकी मैं तरफ इसे से मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसलिए दे रहा हूँ कि ये संदेश जी कम से कम शिक्षा मंत्री और उन पे जाए और वो इसका मनन करें, इसकी कमेटी बैठाएं। और टीचरों की टीचर तो उन्हें अपने बच्चों को समझ कर ही तो उन्हें मार रहा है या डांट रहा है ना, कि हमारे बच्चे जब अफसर बन चुके हैं तो ये बच्चे भी तो हमारे ही हैं। मैं ये सर बात आप मैं ये बात मैं इसलिए इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ बेटा कि मैं 20 साल से मुफ्त शिक्षा बांट रहा हूँ और ये मुख्यमंत्री जी को मालूम है। जी जी सर आप शिक्षा मंत्री जी को भी मालूम है कि चाचा चौधरी एज ए ब्रांड एम्बेसडर रुड़की में ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है। आज ताज्जुब होगा सुन के, आज तो मुस्लिम परिवार के बच्चे शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं, उनके माता पिता जी समझने लगे हैं। जी जी तो हम मुख्यमंत्री जी उन्हें टैबलेट का पैसा देते हैं 12,000 रुपये, और बच्चे खर्च कर देते हैं और माँ बाप खर्च करवा लेते हैं। तो टीचर उस पर डांटेगा नहीं तो और क्या करेगा बेटा। मेरी टीचरों से मीटिंग होती रहती है, मैं स्कूल में मोटिवेशन लेक्चर देने जाता रहता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है टीचरों का और बच्चों के अभिभावकों का इस तरह का बिहेव। जी, वो तो सर एजुकेशन से पता लग जाता है, बात करने से ही पता लग जाता है सर। हाँ सर बिल्कुल। आपके जी सर, आपके बेहतर सहायता के लिए आपको कल प्रतीक्षा में रख रही हूँ। कृपया लाइन पे बने रहिए, तो उसके बारे में मैं आपको पूर्ण जानकारी दे दूँगी, क्या करना चाहिए सर। ओके बेटा। जी जी तो दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ जब हम अखबारों में पढ़ते हैं तो दुख होता है, अंदर तक हिल जाते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हम टीचर नहीं हैं, लेकिन आर्मी में हमने टीचर का जॉब किया है। हम भी यही चाहते हैं कि ये बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, बैंक में ऑफिसर, सेना में ऑफिसर बनकर आएं और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें और नए भारत के निर्माण में हाथ बटाएं। तभी हमारा देश मजबूत होगा। हम दूसरे देशों की तो तुलना करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को फेवर लेकर इस तरह टीचरों के प्रतीक्षा में खिलाफ। हाँ बताइए बेटे प्रतीक्षा में बनने के लिए धन्यवाद सर। ओके। जी जी सर, आप ना एक पत्र लिख के मुख्यमंत्री कार्यालय में दे सकते हैं सर आप। अच्छा, जी मुख्यमंत्री कार्यालय में। कार्यालय में। जी जी सर, उसमें मतलब वो मेंशन करके कि मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है स्कूल में अनुशासन बेटा जी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्हाट्सअप नंबर हो या ट्विटर हो मैं जिसमें भेज सकूं? सर, ऐसे व्हाट्सएप नंबर नहीं है। अच्छा चलिए। और जी 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 आपको पत्र ही देना होगा सर, क्योंकि समस्या तो सर सब स्कूलों में है ना, कुछ ना हाँ कुछ। हाँ, ये तो आप भी समझ सकती हो बेटा, ये तो बिल्कुल हर राज्य जी का, हर शहर का जी यही प्रॉब्लम चल रही है। जी जी तो सर आप हम जो हिंदू लोग हैं वो बेटा जी कंगारू की तरह अपने बच्चों को 30 साल तक अपनी थैली में छुपा के रखना चाहते हैं। यही हो रहा है ना। जी जी तो जी है ना, सर बच्चों को तो 8 साल के बाद आज़ाद छोड़ देना चाहिए। टीचर ने यदि एक दो चांटे मार भी दिए तो उसे जी जी नज़रअंदाज करना चाहिए। तो अनुशासन तभी सीखेगा सर। बिल्कुल अगर अनुशासन। हाँ नहीं तो घर पे क्यों नहीं सीखता बच्चा, बिल्कुल। तभी क्यों
बिल्कुल, मैं 40 साल पहले की एक छोटी सी घटना बता रहा आपको आधे मिनट में। पहले ही दिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ सेना में, तो गोवा में मुझे ले जाके बार्बर के पास बैठा दिया और मेरे सारे बालों पे उस तरह फेर दिया। तो मैंने जब रोते हुए टीचर से पूछा वहाँ के कि सर ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा तुम्हारा 75 जो माइंड था वो बालों की तरफ था, तो अब तुम्हारा 100% जो माइंड है वो पढ़ाई की तरफ होगा, और तुम मुझे 6 महीने बाद जब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा तब मुझे बताना कि क्या फ़र्क पाया तुमने। और आप बेटा यकीन करिए मैं बेस्ट कैडेट चुना गया, है ना। जी 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 तो सर, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। हाँ, तो वो और बालों की तरफ पक्का ध्यान होता है बेटा। इंसान का ना 75% ध्यान विचलित हो जाता है, तो हम पढ़ाई क्या करेंगे 25% में। जी 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 चलिए सर, मैं आपकी मुझे बात समझ पा रही हूँ। चलिए मैं आप आपकी मैं आप जैसा आपने मुझे कहा है, मैं मुख्यमंत्री जी को अभी लेटर लिखता हूँ एक और पोस्ट करता हूँ। जी और जी जी मुझे आशा है कि सर, मेरे इस सुझाव से आ, जी वो मतलब कुछ ना कुछ एक्शन लेकर और इसे कम जी करने का प्रयास करेंगे। यदि टीचर जेल में जाता रहा तो मुझे ये बताइए, तो फिर तो अभिभावक आ जाए ना पढ़ाने के लिए वहाँ, स्कूल जब खाली हो जाएंगे। जी 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 वैसे ही सरकार के और पास टीचरों की कमी है नहीं। जी 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 तो इसलिए जी टीचरों सर, का हमेशा सम्मान होना चाहिए। टीचर को तो हमेशा उसके भगवान से भी बड़ा माना गया है बेटा। जी जी हम जी उसे जेल सर, में मुझे पहुंचा पता रहे हैं जी बच्चों जी के सर, कहने से, उनके मुझे पता अभिभावकों है। उनके जी अभिभावकों के सर, कहने से, है ना जी बेटा। जी जी और जी अभिभावक बहुत घमंड से कहते हैं कि मंत्री जी हमारी जेब में हैं। जी जी मतलब मगर सर बात उनकी देखिए। बदतमीजी देखिए ना। जी जी क्योंकि आजकल सभी मंत्रियों ने उन्हें मुंह लगा रखा है ऐसे लोगों को। जी जी तो वहाँ ग, पे सर लिखकर ये है ना कि मतलब वो डिसीजन लेगा क्या है स्कूल के लिए भी, फिर उसमें वो कर देगा सर। हाँ यहाँ से कर दे तो कुछ नहीं होगा, ये भी स्कूल का होगा सर, सुधार सारे स्कूल का मिनिमम होना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, टीचरों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, तभी तो जी जी मैं तो आज भी अपने गुरुओं का सम्मान करता हूँ और भगवान मुझे उसका फल दे रहा है। जी जी चलिए बेटा, सही बात। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ रुड़की में हूँ बेटा, एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा हूँ समाज के लिए, बिल्कुल जी मुफ्त, है ना। जी जी चलिए, 1905 उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन से संपर्क करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो दोस्तों, हम सीएम तक अपनी बात, पीएम तक अपनी बात इस तरह पहुंचा सकते हैं, क्योंकि टीचरों का सम्मान यदि नहीं किया अभिभावकों ने और बच्चों ने, तो एक दिन उन्हें पंचर ही लगाना पड़ेगा साइकिल में, या सब्जी बेचनी पड़ेगी। उल्टा काम हो जाएगा, जो पहले दूसरे लोग काम करते थे वो तुम्हारे बच्चे को करना पड़ेगा। तो हम टीचरों की तरफ से, क्योंकि मैं खुद टीचर बनकर समाज में फ्री शिक्षा बांट रहा हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी मुझे जानते हैं, जिन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ, कि इस पर डिसीजन लें। टीचरों का सम्मान तो सर करना ही चाहिए, वरना हम भगवान का अपमान करके कहाँ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। मैं ब्रांड एम्बेसडर वाई के चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन रुड़की। थैंक यू।